दोस्तों ये बात तो हम जानते हैं कि बुर्ज खलीफा को मुकम्मल होने में 6 साल लगे और इसकी कंस्ट्रक्शन में तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स झोंके गए। मगर शायद हमारे कान ये सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे कि इस अजीमुशान बिल्डिंग की बुनियादों में लोहे और सीमेंट के साथ साथ 4 गरीब मजदूरों का खून भी शामिल है। और तो और दुनिया की बुलंद तरीन बिल्डिंग में सीवरेज का कोई इंतजाम नहीं है, तो फिर वहाँ रहने वाले लोगों का वेस्ट मटीरियल कहाँ जाता है और आखिर क्या हुआ उन गरीब मजदूरों के साथ और क्यों आज तक दुबई इस बात को मीडिया पर वाज़ेह नहीं कर पाया। क्या वाकई में बुर्ज खलीफा के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोग टॉप फ्लोर पर रहने वाले लोगों से जल्दी रोज़ा अफ्तार करते हैं? ये तो सिर्फ आपको अभी एक ट्रेलर दिखाया है, आगे पूरी पिक्चर अभी बाकी है। The site is humming 24 hours a day, 7 days a week. We had for the tower was to design a tower that's 550 meters, which would have been Centuries. It has been a small trading port and pearl. You can't build a uniform tower of uniform. साल 2004 में शेख ज़ैद के इंतकाल के बाद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के स्याह सफ़ेद के मालिक बने। इन्होंने अपने हाथ से इस फलक शगाफ बिल्डिंग की बुनियाद में पहला पत्थर रखा और यूं 12 जनवरी 2004 को इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया। इन्होंने पत्थर रखने के बाद वहां मौजूद मीडिया और चंद विजिटर्स से एक तारीखी बात की। इन्होंने कहा, हम आने वाले 5 सालों में इस पत्थर को दुनिया की बुलंद तरीन और सबसे फ्यूचरिस्टिक इमारत में बदलने जा रहे हैं। और फिर तारीख ने देखा कि 4 जनवरी 2010 को इसी शख्स ने अपने हाथों से इस बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। 1.5 बिलियन डॉलर से तैयार होने वाली ये बिल्डिंग वैसे तो 827 मीटर ऊंची है, मगर इसके ऊपर लगी ये 2 मीटर लंबी लोहे की रॉड को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो ये 829 मीटर तक जा पहुंचती है। दोस्तों, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अपने बाप शेख राशिद की तरह एक विजनरी शख्स हैं। ये इस बात को अच्छी तरह से भांप चुके थे कि अगर हमें दुनिया में उभर कर सामने आना है तो कुछ ऐसा करना होगा कि सारी दुनिया की नज़रें हमारी जानिब टिक जाएं। इसके लिए ज़रूरी था कि दुबई में कुछ ऐसा किया जाए जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। इन्होंने दुनिया के बेहतरीन स्ट्रक्चर्स दुबई में बनाना शुरू कर दिए, जैसे बुर्ज अल अरब जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके साथ पाम जुमेरा जो दुनिया का अकलौता हाथ से बनाया गया आइलैंड है, और साथ ही बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। अब तीनों स्ट्रक्चर्स को देखकर आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि दुबई हमेशा नंबर 1 या द ओनली 1 चीज़ें ही बनाता है। खैर, इसकी मुकम्मल वजाहत हम अपनी दुबई वाली वीडियोस में कर चुके हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा में कुल मिलाकर सिर्फ 4 चीज़ें ही तो हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें सबसे पहली तो ये बिल्डिंग खुद है, जिसे देखते ही इंसान किसी और दुनिया में चला जाता है। दूसरी जो चीज़ बुर्ज खलीफा की शान को बढ़ाती है वो इसका ऑब्जर्वेशन डेक है। अगर आपको कभी इस बिल्डिंग के अंदर जाने का मौका मिले तो आपने 148वें फ्लोर पर लाजमी जाना है। 148वें फ्लोर को ऑब्जर्वेशन डेक कहा जाता है। यहाँ कुछ टेलीस्कोप्स लगाई गई हैं जिनकी मदद से आप नीचे मौजूद पूरे दुबई को झांक सकते हैं। न सिर्फ दुबई को, बल्कि जब सनसेट होने लगता है तो 153 किलोमीटर दूर मौजूद ईरान के साहिल भी आपकी नज़रों के मुंतजिर होते हैं। 8 फरवरी 2010 को, यानी जब इस बिल्डिंग के इफ्तिताह को सिर्फ 1 महीना हुआ था, तो टूरिस्ट का एक ग्रुप इस फ्लोर तक पहुंचने के लिए जिस लिफ्ट में बैठा था वो लिफ्ट ही रास्ते में बंद हो गई। सभी टूरिस्ट तकरीबन 45 मिनट तक इस लिफ्ट में फंसे रहे और फिर कहीं जाकर उनको रेस्क्यू किया गया। ये वो पहली चीज़ थी जिसने बुर्ज खलीफा के इम्पैक्ट को किसी न किसी तरीके से पूरी दुनिया में ख़राब किया। मगर ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ होने वाला था। इसके बाद आता है इसके बाहर लगा एक फाउंटेन यानी फवारा, जिसे दुबई फाउंटेन कहा जाता है। ये कोई आम फवारा नहीं, बल्कि इसको जगमगाने के लिए तकरीबन 6600 लाइट्स और 50 कलर प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो पानी को 270 मीटर की बुलंदी तक फेंकते हैं। और तो और आपको साथ साथ अरबिक म्यूजिक को एंजॉय करने का मौका भी दिया जाता है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा के पास ही एक पार्क भी है। 27 एकड़ पर फैला ये पार्क हेमनोकैलिस नामी एक पौधे के फूल की तरह डिज़ाइन किया गया है। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि इस पार्क में लगे सभी पौधों का पानी बिल्डिंग में लगे कूलिंग सिस्टम से इकट्ठा किया जाता है। मतलब बिल्डिंग में जो एयर कंडीशन इंस्टॉल किए गए हैं उनसे निकलने वाले पानी को इकट्ठा करके इन पौधों को दिया जाता है, और यह सालाना तकरीबन 7 करोड़ लीटर्स होता है। दोस्तों, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के बाद जब लोग यहाँ का रहना शुरू हुए तो उनको एक अजीबोगरीब मसले का सामना करना पड़ा। वो ये कि जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे उनके लिए तो सूरज जल्दी गरूब हो जाता था, मगर जो 80वें फ्लोर पर रहते थे उनके लिए सूरज 2 मिनट देर से गरूब होता था। क्योंकि वो बुलंदी पर थे, इसलिए उनको सूरज 2 एक्स्ट्रा मिनट तक नजर आता रहता था। जबकि जो टॉप फ्लोर यानी 150वें फ्लोर पर रहते थे उन्हें ग्राउंड फ्लोर की निस्बत 3 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़ता था। जब इस चीज़ का शरई हल ढूंढा गया तो पता चला कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि बुर्ज खलीफा के टॉप पर रहने वालों को 3 मिनट देर से रोज़ा अफ्तार करना होगा, क्योंकि
वहाँ सूरज 3 मिनट देर से गुरूब होता है और इसी तरह सहरी का टाइम भी ग्राउंड फ्लोर वालों से 3 मिनट जल्दी खत्म हो जाता है। दोस्तों, हमें बाहर से तो बुर्ज खलीफा की एक चमक नजर आती है, मगर इसके अंदर कितने अंधेरे छुपे हैं शायद इससे कोई भी पर्दा हटाना नहीं चाहता। चलें इस बात का आगाज भी कंस्ट्रक्शन से ही करते हैं। जब 2004 में बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो साउथ ईस्ट एशिया यानी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह से मजदूरों की भर्तियां शुरू की गई। जून 2008 तक तकरीबन 7500 लोग इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अपना अपना हिस्सा डाल रहे थे। वैसे टोटल 12000 से ज़्यादा मजदूरों ने इस बिल्डिंग में काम किया है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये सभी के सभी मजदूर साउथ ईस्ट एशिया से ही क्यों मंगवाए गए? दुबई या यूएई के लोगों ने यहाँ काम क्यों नहीं किया? इसकी वजह यह थी कि दुबई का गवर्नमेंट सेक्टर बहुत मजबूत है। वहाँ लोग प्राइवेट की बजाय सरकारी जॉब्स करना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि प्राइवेट जॉब्स में उनको इतनी आमदनी नहीं होती। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच नामी एनजीओ ने एक रिपोर्ट पेश किया जिसने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसके चंद पॉइंट्स ये थे। दुबई बुर्ज खलीफा में काम करने वाले मजदूरों को सिर्फ 2 यूरोज यानी पाकिस्तानी लगभग 550 रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर देता है, जो इनका और उनकी फैमिली का पेट पालने के लिए बहुत कम है। मजदूरों से दिन के 20-20 घंटे काम करवाया जाता है और सिर्फ 4 घंटे ही आराम करने के लिए दिया जाता है। और जहाँ मजदूर रहते हैं वो घर एक झोंपड़ी से भी क्या गुजरा होता है और एक एक कमरे में 10-10 लोगों को ठौंसा जाता है। दोस्तों, वैसे दुबई तो कहता है कि कंस्ट्रक्शन के इन 6 सालों में सिर्फ एक ही मजदूर की डेथ हुई और वो भी 130वें फ्लोर से नीचे गिरा, जिसको बाद में खुदकुशी का नाम देकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। पर अगर एवरी स्टेप नामी वेबसाइट की माने तो कुल मिलाकर 4 मजदूर इस बिल्डिंग को बनाते हुए अपनी जानों से हाथ धो बैठे, मगर दुबई इस बात की कभी भी तस्दीक नहीं करता। और तो और यहाँ काम करते हुए वर्कर्स इतने ज़्यादा इंटेंस और मेंटली सिक हो गए थे कि मार्च 2006 में तकरीबन 2500 वर्कर्स ने इसलिए हंगामे शुरू कर दिए कि उनकी शिफ्ट खत्म होने के बाद जो बसेज उनको लेने के लिए आती हैं वो काफ़ी देर से आई। मजदूरों ने सड़क पर चलती कारों और साथ मौजूद ऑफिस पर हल्ला बोल दिया और दुबई सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। बाद में दुबई सरकार ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की, मगर वर्कर्स ने काम करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को तो दुनिया की नंबर 1 बिल्डिंग बना दिया गया, मगर इसका सेवरेज सिस्टम दुनिया का बदतरीन सेवरेज सिस्टम ही रहने दिया। आपको ये सुनकर हैरत का झटका लगने लगा है कि हमारी और आपकी चहेती बिल्डिंग में सेवरेज का कोई निज़ाम ही नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग वहाँ रहते हैं उनका वेस्ट मटेरियल रोजाना बड़े बड़े ट्रकों में भरकर शहर से दूर ले जाया जाता है और वहाँ उसको डंप किया जाता है। ये बात सुनने में और मानने में काफ़ी कड़वी है कि अपनी अजमत की दास्तानें सुनाती एक बिल्डिंग जिसमें सेवरेज का सिस्टम ही नहीं है। पता नहीं इंजीनियर्स इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाते हुए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को कैसे भूल गए। दोस्तों, इमारत प्रॉपर्टी वो कंपनी है जिसने बुर्ज खलीफा बनाया। इनका तो मानना है कि बुर्ज खलीफा के 90% फ्लैट्स बिक चुके हैं यानी सोल्ड आउट हैं, मगर हकीकत तो ये है कि बुर्ज खलीफा के आधे से ज़्यादा अपार्टमेंट्स अभी खाली हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों में इनके फ्लैट्स की कीमतें 30 से 60% तक नीचे गिरी हैं। शेख साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स तो बना डाली, मगर ये सोचा ही नहीं कि इंसान इतनी बुलंदी पर रहेगा कैसे। एक जर्मन न्यूज़पेपर ने यह दावा किया है कि बुर्ज खलीफा की ऊपरी फ्लोर्स पर हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप गलती से खिड़की खोल दें तो आपको एक तूफान का सामना करना पड़ सकता है। मुख्तसर बात यह कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। क्या आप कभी बुर्ज खलीफा का विज़िट करना चाहेंगे? अगर आप बुर्ज खलीफा का विज़िट कर चुके हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ टॉक्स।